क्लास 8th। वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे श्री हिमांशु जोशी जी की लिखी हुई कहानी साय। बच्चों, जहाँ पर हम दो मित्रों की बात को पढ़ रहे थे। दो मित्र जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, उनमें से एक मित्र के बच्चे छोटे हैं और वे भारत में रहते हैं। यहाँ उनकी माँ उनके साथ रहती है। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। प्रत्युत्तर में विस्तार में लिखा पत्र मिला, इलाज के लिए रुपए भी। परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया, अचानक पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी योजना के साथ। मतलब बच्चा खुद जा रहा है अपने पिता से मिलने कि पिता क्यों नहीं आते हैं बार बार कहने के बावजूद, जबकि पत्र आते हैं उनके और उनके द्वारा भेजे गए उपहार एवं रुपए भी। टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट वीज़ा भी सब देखते देखते बन गया और एक दिन दिल्ली से वह विमान से रवाना भी हो गया। उसके मन में गहरी उत्सुकता थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी न की होगी कि एकाएक वह इतनी दूर ऐसे दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहों में तो अभी वह उतना ही छोटा होगा जब वह पैंट पहनकर आंगन में गुल्ली डंडा खेलता था। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा उस पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था। वहाँ ताला लगा हुआ था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधली नेम प्लेट अवश्य लगी हुई थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी अवश्य यहाँ रहते हैं। रात को देर से ऑफिस से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, निपट अकेले रहते हैं। तो यहाँ पर अज्जू जो है उस घर तक पहुँच गया जिसका कि एड्रेस उस पते पर दिया हुआ था, उस पत्र पर दिया हुआ था, सॉरी बच्चों। तो वहाँ पर उसको पता लगता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है, बट वो रात को बहुत लेट आते हैं। तो वह बरामदे में रखी बेंच पर बैठा प्रतीक्षा करने लगा। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा तो देखा एक युवक सामने बैठा ऊँग रहा है। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो जो व्यक्ति वहाँ आया है उसने उस युवक को अपनी बाहों में भर लिया, प्रसन्न होकर उससे मिला। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर इंगित किया। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में ढुलका किलक रहा है। यह किसका चित्र है? युवक ने गौर से देखा, कुछ झेंपते हुए कहा, मेरा। वृद्ध इस बार कुछ और जोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे, तुम इतने बड़े हो गए हो, सच। कितने साल बीत गए, जैसे कल की ही बात हो। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा। तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलाया था, बड़ी लगन से सारा काम सिखलाया। साथ साथ साझे में हमने यह कारोबार शुरू किया। नैरोबी की आज यह एक बहुत अच्छी फर्म है। यह सब उसी की बदौलत है। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी हैं? तुम्हारे भाई बहन सब ठीक हैं? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। बस यही मैं चाहता था, यही। धीरे धीरे उन्होंने उसका हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलकें टिकाए कुछ सोचते रहे। कुछ क्षणों का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय से भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। भंवर यानी पानी के बीच में जो गोल गोल पानी घूमता है उसको कहते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाएं, छिन्न छिन्न होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। जरा सोचो बेटे, वे खांसे, अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10-15 साल पहले हो जाती तो क्या होता? भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। बोले, रुपए रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुट घुट कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते, जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। निराशा की, हताशा की, असुरक्षा की
इतनी गहरी खाई में होते कि वहां से अंधेरे के अलावा और कुछ भी ना दिखता तुमको। वृद्ध अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया। हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे। उनका गला भर आया। तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे, अपने साझे कारोबार से उनके ही हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम सरसब्ज हो गए। सरसब्ज का मतलब हरे भरे, यानी कि अब आप बड़े हो गए हो तो बातों को समझ सकते हो, हर तरह से मैच्योर हो। वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। उनका गला भर आया। डबडबाई आंखों से वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र की ओर न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। तो बच्चों, ये हिमांशु जोशी जी की लिखी हुई कहानी साए पढ़े हमने। आई होप कि कहानी बहुत अच्छी है और मानवीय गुणों से युक्त उस वृद्ध के एक मजबूत चरित्र को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। साए का अर्थ होता है जब हमें किसी की सरपरस्ती हासिल होती है, या आप कह सकते हैं कि कोई हमारे सिर पर होता है जो हमारा ध्यान रखता है। तो यहाँ पिता के मित्र ने किस तरह से अपने मित्र के सब सदस्यों की, परिवार के सब सदस्यों की सहायता की, वो भी अदृश्य रूप से, जिसमें वो चिट्ठियां भेजते हैं, रुपए भेजते हैं और उनको अनेक तरह के उपहार भेजते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हम इस कहानी में उस मानवीय मूल्यों को, उन मानवीय मूल्यों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए। अब हम एक बार इसके शब्द अर्थ जो हैं वो पढ़ लेते हैं। रुग्ण का अर्थ है बीमार, परवरिश, पालन पोषण, नियमित, नियम से, अव्वल, फर्स्ट, प्रथम या बढ़िया, प्रत्युत्तर माने जवाब में, मर्मस्पर्शी, दिल को छू लेने वाला, सुदूर, बहुत दूर, अबाध यानी बाधा रहित, स्वाभाविक, प्राकृतिक या नैसर्गिक, सहज, आसान, आबो हवा, जलवायु, विलंब, देरी, सरसब्ज, हरा भरा, क्रमशः, क्रम से, विवशता, मजबूरी, वजीफा, छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप। तो ये बच्चों इसमें आए हुए वे कठिन शब्द थे। यदि फिर भी आपको कोई कठिन शब्द लगे तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय।